दोस्तों आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 उबले आलू और आधा कप गेहूं के आटे से बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट नाश्ता। और ये जो नाश्ता है एकदम खस्ता बनकर तैयार होता है। आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बच्चे भी इस रेसिपी को बड़े ही चाव से खाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे 2 आलू को बॉईल करके ले लेंगे और आलू का जो है छिलका निकाल कर, और जब आलू अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे हम मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। तो आलू को हमें बढ़िया से मैश कर लेना है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। गैस पे हम कोई भी पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए 100 ग्राम मेथी को अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे, उसके पत्ते को और बारीक बारीक काट लेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे चलाते हुए 1 मिनट तक भूनेंगे। मेथी जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। 1 मिनट तक आप मेथी को इस तरह से पकाएंगे तो मेथी का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा और मेथी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे बाउल में ट्रांसफर करके ठंडा होने देंगे। सेम पैन को क्लीन करके फिर से गैस पे रखेंगे और 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा और 1 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे बेसन को चलाते हुए हम 1 मिनट तक भूनेंगे। बेसन जो है अच्छी तरह से भून जाए। तो बेसन जो है बिल्कुल बढ़िया से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़े चम्मच अदरक और हरी मिर्च को कूटकर, 1 छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से चलाते हुए मसाले को हम बेसन के साथ मिक्स करेंगे। 8 से 10 सेकंड के लिए भूनेंगे जिससे कि मसाले का कच्चापन निकल जाए और ये बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए मसाले जो हैं बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें जो आलू हमने बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है उसे हम ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे। आलू को बढ़िया से मैश करके मसाले के साथ मिक्स करना है। तो देखिए आलू का मसाला रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम ठंडा होने देंगे। अब जो मेथी हमने पका के रखा है, मेथी बढ़िया से ठंडा हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप गेहूं का आटा और 2 बड़ी चम्मच बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे ग्राइंड करके ऐड करें। छोटी चौथाई चम्मच नमक, 1 बड़े चम्मच सफेद तिल, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और सभी चीजों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। आटे को अच्छे से पहले हम मेथी के साथ मिक्स कर लेंगे क्योंकि मेथी में भी मॉइस्चर होता है, तो पहले हमें पानी नहीं ऐड करना है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह का हमें डो लगाकर रेडी करना है। तो देखिए ये हमारा जो डो है रेडी हो गया है। सेमी सॉफ्ट डो लगाकर हमने तैयार किया है। अब हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे जिससे कि जो सूजी हमने ऐड किया है ना वो थोड़ा सा फूल जाए। तो 7 मिनट के बाद से आटा जो है बढ़िया से सेट हो चुका है। रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और आटे को हम इस पे इस तरह से गोल करेंगे और फिर इसकी हम लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो आटे में से हमने 3 लोई बनाकर तैयार करनी है, जो रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई करनी है। तो यहाँ पे 3 लोई लेनी है। 2 को हम बाउल में रखेंगे, 1 को चकले पे इस तरह से गोल करेंगे और फिर इस पे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसकी हम जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना वैसे ही पतली रोटी बनाकर तैयार करनी है। बस रोटी का जो शेप है ना हमें थोड़ा सा लंबा करना है, एकदम गोल नहीं बनाना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब नाइफ की सहायता से इसे हम इस तरह से किनारे से काटकर अलग करेंगे। चारों किनारों से हमें जो एक्स्ट्रा आटा है ना काटकर निकाल लेना है और एक पट्टी जैसा बनाकर तैयार करना है। और फिर इस पट्टी में हम 3 पट्टी बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से छोटे छोटे से। और जो आलू का मसाला हमने बनाया है ना उसका रोल बनाकर और पट्टी के ऊपर रखेंगे और पट्टी को इस तरह से किनारे से हम हल्के हल्के से प्रेस करेंगे कि पट्टी जो है ना किनारे से थोड़ी सी पतली हो जाए। इस तरह से क्या होगा, जब हम रोल को सेट करेंगे ना तो किनारे पे जो ये परत पतली हो गई है ना ये बढ़िया से सेट हो जाएगी और इस पे हम पानी लगा लेंगे। अब रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो एक साइड से उठाते हुए इसे हम बढ़िया से रोल करेंगे और जहां हमने पानी लगाया है ना ये परत काफी पतली हो चुकी है तो ये बढ़िया से चिपक जाएगी। ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो
तो देखिए ये जो रोल है रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा भी बना के दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बनाने का, तो ये बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा बहुत ही कम समय में। तो बस इसी तरह से हमें जो है सभी रोल रेडी करने हैं। बचा हुआ डो का भी हम इसी तरह से रोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी जो रोल है रेडी कर लिया है। अब इस रोल को हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें रोल को फ्राई करना है। रोल को ऐड करेंगे और जब 2 मिनट तक ये फ्राई हो जाए ना, फिर इसे हम छन्नी से चला लेंगे और अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए इसे हम एकदम बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इसका जो कलर है ना एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से, और एकदम क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार भी होता है। तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे और जो बाकी का बचा हुआ रोल है ना, उसे भी हम ऑयल में ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी जो रोल हैं उसे फ्राई करके ले लिया है और आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता दिख रहा है और खाने में बहुत ही चटपटा लगता है, जैसे कि समोसे होते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और इसे बनाकर अगर आपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे दिया तो बच्चों का जो लंच बॉक्स है बिल्कुल भी खाली हो जाएगा, मिनटों में वो चट कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप भी रेसिपी जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।